गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की हमारी सीरीज चल रही है। तो शुरू करते हैं। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 की कहाँ हुई? तो ये हुई नवी मुंबई में। नवी मुंबई, महाराष्ट्र। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 की बात हो रही है। 14th ग्लोबल स्किल समिट 2023 की कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई, न्यू दिल्ली। थीम क्या थी इसकी? बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग फ्यूचर। 45th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी was held in रियाद, सऊदी अरेबिया। 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, एक वेस्टर्न इकोनॉमिक फोरम होता है, आपको पता है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी डावोस समिट कहते हैं उसको। पर ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है और ये 8वां हुआ है। कहाँ हुआ है? व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक रशिया में। Who is recently been appointed as the new head coach of Indian football team? इंडियन फुटबॉल टीम के नए कोच कौन सेलेक्ट किए गए हैं? तो वो है मनालो मार्केस, मानलो मार्केस। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम एस्ट्रॉयड एपोफिस? आपको पता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एक एस्ट्रॉयड एपोफिस अर्थ के पास से मतलब फ्लाई बाय करेगा वो अराउंड, अभी देख लेते हैं कितना किलोमीटर्स के पास से करेगा। पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने उसके लिए एक स्पेस मिशन निकाला है, तो उसका नाम है रैमसीस, रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। तो ये बेसिकली एपोफिस जो है 375 मीटर्स का एस्ट्रॉयड है। ये अर्थ के पास से निकलेगा 32,000 किलोमीटर्स। तो ये काफी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हो गया, एनईओ बोलते हैं इसको, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। ये April 13, 2029 में अर्थ के पास से फ्लाई बाय करेगा, ठीक है। अब ये बेसिकली ऑर्बिट करेगा, तो एक बार आएगा फिर दोबारा भी आ सकता है, ये 2 बार कर सकता है, जब तक वो फिर अपनी फाइनल ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा। नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 जुलाई। नेशनल फ्लैग डे। नेशनल फ्लैग डे वॉज adopted by the Constitution Assembly on July 22, 1947। नेशनल फ्लैग डे इंपॉर्टेंट है ये। डिफेंस बजट 2024-25 का कितना है? ये है अराउंड 75 बिलियन US डॉलर्स, 6.22 लाख करोड़। रेलवे बजट है 2.62 लाख करोड़ का 24-25 में। इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया था 29 जुलाई। थीम क्या है इसकी? कॉल फॉर एक्शन, कॉल फॉर एक्शन। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग। शूटिंग में सबसे मेडल मिला मनु भाकर को। ब्रॉन्ज मेडल मिला 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल टाइगर डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फ्लैग डे भी इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लीजिए, चरायुदेव मोइदाम्स, ये बरियर ग्राउंड्स थे अहोम अहोम डायनेस्टी के किंग्स के। इनको हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। कहाँ पाए जाते हैं? ये असम में है। बेसिकली ये बरियल ग्राउंड्स है, इनका नाम है चरायुदेव मोइदाम्स। तो अगर ये आए तो आप बरियल ग्राउंड्स बता देना, अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इनको ऐड किया गया है और असम में लोकेटेड है ये। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज में है इंडिया और मंगोलिया की। कहाँ हुई? उलान बतार में। एक्सरसाइज का नाम है खान क्वेस्ट, खान क्वेस्ट 2024। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल और दरबार हॉल है, उनको रीनेम किया गया है, रीनेमिंग हुई है उनकी। तो अशोक हॉल बन गया है अशोक मंडप और दरबार हॉल बन गया है गणतंत्र मंडप। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने रिलीज करी? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN। इसका जो है हेडक्वार्टर्स है रोम में, इटली में।
हु इज रिसेंटली बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला? वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो। अब एक ओलंपिक इवेंट में मेडल की ओर देख लेते हैं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट। एक एक्सरसाइज है एयरफोर्स की, एक्सरसाइज तरंग शक्ति, तो ये लॉन्च होगी सोलार तमिलनाडु में। पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस आर्मी की, वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। अपॉइंटमेंट्स में से है ये, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पहली जो भी होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक मेडल और देख लीजिए, स्वप्निल कुसाले, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है पेरिस ओलंपिक्स में 50 मीटर एयर राइफल। ठीक है, 50 मीटर एयर राइफल उसमें मिला है। पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया? पोलारिस डॉन मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। कॉमर्शियल मिशन है ये, कॉमर्शियल स्पेस वॉक भी होगा इसमें। फाल्कन 9 रॉकेट यूज होगा इसमें, फाल्कन 9। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ हुई? ये हुई दुबई में 13 से 15 फरवरी। द यूरोपियन यूनियन हैज बैंड गैस एंड डीजल व्हीकल फ्रॉम द ईयर 2035। यूरोपियन यूनियन ने बैन करी गैस एंड डीजल व्हीकल्स, गैस एंड डीजल व्हीकल 2035 से बैन हो जाएगा गैस और डीजल व्हीकल यूरोपियन यूनियन से। अब ये जो गैस बेसिकली एक्चुअली क्या है कि कई अमेरिका में गैस को मतलब गैसोलीन और पेट्रोल ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है क्योंकि वहाँ गैसेस भी यूज होती हैं और पेट्रोल भी यूज होता है, डीजल भी यूज होता है। ठीक है, तो हो सकता है ये गैस जो है, इसको कंफर्म और कर लूंगा मैं। इस मेरे ख्याल से ये गैसोलीन है, गैसोलीन जो है वहाँ पेट्रोल को बोलते हैं वो लोग। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड, इसको रिलीज किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि अलग सा इंडेक्स है, स्विट्जरलैंड से है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो थोड़ा स्ट्राइक नहीं होता इतने जल्दी। रैंक ऑफ इंडिया क्या है 2023 की? तो देख लीजिए 40th रैंक है 64 कंट्रीज में। पहली रैंक है डेनमार्क में। अब बेसिकली आप एक बार गूगल करना, ये देखना कि डेनमार्क ज्यादातर पैरामीटर्स में आगे क्यों रहता है, ऐसा क्या रीजन है। स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। ठीक है, टाइफून लान मेड लैंडफॉल इन, टाइफून लान, तो ये इसने लैंडफॉल किया जापान में August 15, 2023। अब बेसिकली आप देख लीजिए, एग्जाम मान लीजिए अक्टूबर में है, तो आप कोशिश ये करिए कि आप, क्योंकि टाइम ज़्यादा है, तो एक साल से ज़्यादा करंट अफेयर्स आप देख लो। स्पेशली अराउंड जून जुलाई 2023 से लेकर आप अगस्त सितंबर तक देख सकते हो। सितंबर तो देखना ही पड़ेगा, अगस्त अक्टूबर भी देखना पड़ेगा 10 दिन का, क्योंकि हो जाएगा जो है। ठीक है, तब तक पेपर बन जाएगा, तो उतना तो देखना ही है हमें। और जो पीछे से देखेंगे हम जून 2023 से लगभग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।